हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ लेसन 5 फॉर +1 क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। चैप्टर है आपका प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ से थोड़ा अकाउंटिंग का काम आपका शुरू हो जाता है। इसको अच्छे से थोड़ा करने की कोशिश करना। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब कि जो भी आपका अकाउंटिंग का काम है उसके अंदर आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे वो काम ख़त्म होता है। तो सबसे पहले जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो बिज़नेस के अंदर उनकी पहचान करना ज़रूरी है, आइडेंटिफिकेशन उनका ज़रूरी है। तो इसके अंदर जो आपके स्टेप्स हैं, सबसे पहले होगा आपका लेन देनों की पहचान करना, प्रमाणक तैयार करना, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में लेखा करना, खाता बही में खतौनी करना, परीक्षा सूची और वित्तीय विवरण तैयार करना। यहाँ से शुरू होके ये आपको इसके अंदर 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला है आपका लेन देनों की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ऐसा है कि बिज़नेस के अंदर तो बहुत सारे लेन देन होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो हम सारे इसके सारे काम को अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर शामिल नहीं करते। उनमें से सिर्फ हम उन ट्रांजैक्शंस को ही अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर शामिल करेंगे जो मौद्रिक स्वभाव के होते हैं, यानी कि जिन ट्रांजैक्शंस को आप मुद्रा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, पैसे के रूप में वैल्यू दे सकते हो, ऐसे ही ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर शामिल करते हैं। जैसे कि आप सेल्स करते हो, परचेज़ करते हो, तो वहाँ पे पैसे की पेमेंट होती है, पैसा आपके पास आता है। तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ही अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट होती हैं। दूसरा होता है प्रेपरेशन ऑफ वाउचर्स, प्रमाणक तैयार करना। अब जो हमने ऊपर जो काम किया था वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहलाता है, क्योंकि वहाँ पे आप जब भी कोई काम करते हो, लेन देन करते हो, तो आपको स्लिप दी जाती है। अगर आपने सामान को बेचा है तो वहाँ से भी आप स्लिप तैयार करोगे कि आपने ये सामान बेचा है। अगर आप सामान खरीदते हो तो भी आपको एक स्लिप मिलती है कि ये सामान इतने रुपए का आपको मिला है। तो इस तरह से जो डॉक्यूमेंट्स आपको इस तरह से मिलते हैं, जो स्लिप्स आपको मिलती हैं, उनको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। फिर सेकंड स्टेप आता है प्रेपरेशन ऑफ वाउचर्स। जो आपको स्लिप्स दी जाती हैं उनके आधार पर आप वाउचर्स तैयार करते हो, यानी कि एक आप रफली कह सकते हो, जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं वो रफली जो स्लिप होती है, उसके बाद जो आपकी रसीद होती है। आपने देखा होगा जब भी आप बिज़नेस क्या, जब भी आप किसी दुकान पर भी जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, तो आपको एक उस दुकान के नाम की रसीद मिलती है। तो इस टाइप से आप उसको बोल सकते हो कि ये वाउचर्स होते हैं, और इनके आधार पर ही आप जो है अकाउंटिंग सिस्टम का काम शुरू करते हो। उसके अंदर आपको पता चलता है कि किसको आपने डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। डेबिट क्रेडिट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो ये हम आगे चैप्टर आएगा उसमें अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। अभी आपको सिर्फ यही जानना है कि सेकंड स्टेप है आपका प्रेपरेशन ऑफ वाउचर, थर्ड स्टेप है रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, आरंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में लेखा करना। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आपने वाउचर्स तैयार कर लिए। वाउचर्स के बेस पे आप क्या करोगे, जर्नल एंट्रीज बनाओगे। ठीक है, जर्नल एंट्री के अंदर आप देखते हो कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, यानी कहाँ से सामान खरीद रहे हो, किसको सामान बेच रहे हो, कितने रुपए का बेच रहे हो, कितने रुपए का आपके पास नगद में सामान आ रहा है, यानी कि किसके बदले में आप एट अ टाइम उसी टाइम पैसे की पेमेंट कर रहे हो, और कौन सा सामान उधारी में खरीद रहे हो, कौन सा उधारी में बेच रहे हो। तो इस तरह का काम जो है आप जर्नल एंट्री के अंदर करते हो, एंट्रीज करते हो। उसके बाद आता है पोस्टिंग टू लेजर, खाता बही में खतौनी करना। फिर ऊपर जो आपने सारी जो जर्नल एंट्रीज थी वो इकट्ठी हो जाती हैं, जर्नल एंट्री इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पोस्टिंग टू लेजर, लेजर खाते बनाते हो, अलग अलग खाते बना लेते हो कि जो भी व्यक्ति के साथ, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनके साथ आप ट्रांजैक्शन करते हो, एक अकेला व्यक्ति नहीं होता कि आपने सिर्फ सामान खरीदना है, आपने सिर्फ सामान बेचना है। एक ही व्यक्ति के साथ बहुत सारे व्यक्तियों के साथ आपका लेन देन होता है। तो आप उन सब व्यक्तियों का, सारे के सारे पर्सन्स का अलग अलग अकाउंट क्रिएट करते हो अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, सबका खाता अलग अलग खोल लेते हो। और उसी तरह से सिर्फ व्यक्तियों का ही नहीं, अगर आप सैलरी पेमेंट कर रहे हो तो सैलरी का अकाउंट खोलोगे, रेंट पे कर रहे हो रेंट अकाउंट खोलोगे, डिस्काउंट अगर दे रहे हो तो उसके लिए कटौती खाता खोलोगे। तो ये सारे खाते आप क्रिएट कर लेते हो। इस स्टेप पर आकर फोर्थ स्टेप पर इसको बोलते हैं पोस्टिंग टू लेजर। नेक्स्ट स्टेप का आता है परीक्षा सूची तथा वित्तीय विवरण तैयार करना, प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जो हमने
खाते बनाए थे, लेज़र में जो पोस्टिंग कर ली थी, उसके आधार पर हमने करना है, एक ट्रायल बैलेंस तैयार करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ऐसे खाते तैयार करते हो जहाँ से आपको पता चलता है कि टोटल 1 साल के अंदर आपको कितना प्रॉफ़िट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या आपकी बिज़नेस की एसेट्स कितनी हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं, ये सारी चीज़ें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देखते हो। और ऐसे ही ट्रायल बैलेंस के अंदर देखते हो कि कितने सारी चीज़ें आपके पास डेबिट में आ रही हैं, कितनी सारी चीज़ें आपके पास क्रेडिट में आ रही हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाते हो, जो भी चीज़ें डेबिट में आती है उसको एक तरफ लिख लेते हो, जो क्रेडिट की चीज़ें होती है उनको एक तरफ लिख लेते हो। फिर उन दोनों साइड्स का मिलान करके देखते हो कि उन दोनों का बैलेंस जो है वो बराबर आना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा बराबर आनी चाहिए। अगर आपके ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड्स इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के अंदर गड़बड़ी की है, गलती की है, कोई अशुद्धि एरर हो गई है, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप 5th स्टेप पे परीक्षा सूची और वित्तीय विवरण तैयार कर लेते हो जिससे आपके जो है काम, ये आपका अकाउंटिंग का काम जो है ये ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ख़त्म तो नहीं होता, कंप्लीट हो जाता है। एक स्टेप जो आप 5 स्टेप्स से थे आपके, वो कंप्लीट हो जाते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के।